जरा सोचिए कि जब भारत रूस से अरबों रुपए का तेल खरीदता है, तब वो डील ना रुपए से करता है ना रूबल से करता है, बल्कि वो डील करता है अमेरिकन डॉलर से। चीन, जो कि आज के जमाने में अमेरिका का सबसे बड़ा आर्थिक प्रतिद्वंदी है, वो भी जब अफ्रीका के किसी देश से सोना या फिर तांबा मंगाता है, तब वो भी अपना डील यूएन से नहीं बल्कि अमेरिकन डॉलर से करता है। आखिर क्यों क्यों दुनिया के 190 से ज्यादा देश अपना राष्ट्रीय मुद्राओं को जेब में रखकर अमेरिका की एक हरे रंग के नोट के सामने झुकने के लिए मजबूर है? क्या अमेरिका के पास कोई जादुई आर्थिक शक्ति है, या फिर ये इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे चालाक और सबसे सोची समझी गई जियोपॉलिटिकल साजिश है? आखिर कैसे एक देश का सेंट्रल बैंक दुनिया की अर्थव्यवस्था का रिमोट कंट्रोल बन गया? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस डॉलर का स्थिति अभी टूटने वाला है? नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे डॉलर ने पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाया और क्या डी डॉलराइजेशन का आरंभ हो चुका है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। कहानी की शुरुआत डॉलर से नहीं बल्कि इंसान की पहली दुकान से शुरू होती है। 1000 साल पहले जब कोई करेंसी नहीं था, तब चलता था वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम। इसका मतलब ये है कि आपके पास गेहूं है और आपको चावल की सख्त जरूरत है, तो आपको एक ऐसा इंसान को ढूंढना पड़ता था जिसके पास चावल ज्यादा हो और उसको गेहूं सख्त जरूरत हो। अर्थव्यवस्था की भाषा में इसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लेकिन इस सिस्टम की दो सबसे बड़ी कमजोरियां थी। पहला है वैल्यू तय ना होना, यानी आपके पास गाय है और आपको गेहूं चाहिए, लेकिन आप कितने गाय के बदले में कितना गेहूं मिलेगा, ये एक सवाल उठता था उस टाइम। इसका कोई फिक्स पैमाना नहीं था। और दूसरा है सड़ने गलने का डर। इसका मतलब कि आपके पास गेहूं बहुत सारे हैं, लेकिन आपको दूध और अंडा चाहिए, और आप दूध और अंडा गेहूं के बदले में लाना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता था कि जैसे गेहूं सालों साल तक सेविंग करके रख सकते हैं, उस तरह अंडा और दूध को ज्यादा दिन तक सेविंग करके रखना इम्पॉसिबल था। ऐसे ही कुछ समस्याओं को लेकर उस टाइम व्यापार में बहुत सारे सवाल उठने लगे, और इसी मजबूरी ने उसी टाइम जन्म दिया मेटलिक कॉइन यानी धातु के सिक्के को। ऐसे धातु है जिसको ना सड़ने गलने का डर था, ना जंग लगने का डर था। इस धातुई कॉइन के आविष्कार के बाद व्यापार आसान होने लगा। लेकिन जैसे जैसे व्यापार का दायरा बढ़ा, एक नया मुसीबत खड़ी हो गई। पहला मुसीबत यह है कि अगर एक व्यापारी को 100 किलोमीटर दूर जाके व्यापार करना पड़े, तो वो क्या करता था, उसके साथ धातुई सिक्के को लेके जाना पड़ता था। और धातुई सिक्के को लेने के लिए वो एक बोरी का सहायता लेता था, और वो बोरी में जब ये धातु की सिक्के रखता था, तो वो बोरी जरूरत से ज्यादा भारी हो जाता था। और दूसरा मुसीबत ये था कि रास्ते में डाकुओं का डर रहता था, जो कि व्यापारियों से इस धातु की सिक्के को छीन कर ले जाते थे। तब उस टाइम लोगों ने इसी मुसीबत का हाल निकाले पेपर मनी के रूप में, यानी कागजी नोट। इस कागज नोट के आविष्कार की वजह से लोगों के अंदर व्यापार का समस्या समाधान हो गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब कागज का नोट ही बनाना था, तो पूरे दुनिया में एक ही करेंसी क्यों नहीं बनाए? हर देश अपना अलग अलग नोट क्यों बनाए? इसके तीन मुख्य कारण थे। पहला है आर्थिक संप्रभुता, यानी हर देश अपनी अर्थव्यवस्था, टैक्स सिस्टम और महंगाई को खुद की इशारे पे चलाना चाहता था। दूसरा है गोल्ड स्टैंडर्ड। इसका मतलब ये है कि पुराने जमाने में एक नियम था कि सरकार उतना ही नोट छाप सकती थी जितना उसकी खजाने में सोना भरा हुआ था। और तीसरा है सेंट्रल बैंक का कंट्रोल। देश की अंदरूनी व्यापार को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए हर देश ने अपने एक सेंट्रल बैंक बनाए। जैसे भारत में आरबीआई और ब्रिटेन में बैंक ऑफ इंग्लैंड। अपने देश के अंदर अपनी करेंसी तो मस्त चलती है, लेकिन भारत को जब ब्रिटेन से या चीन को रसिया से कुछ सामान मंगाना होता था, तब ये एक सवाल उठता था कि हम तुम्हारे करेंसी के ऊपर भरोसा क्यों करें। इसी अविश्वास ने जन्म दिया उस महान आयोग को जिसे हम डॉलर कहते हैं। साल 1939 से 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप का महान साम्राज्य ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी इस युद्ध में जलकर खाक हो गए। उनकी अर्थव्यवस्थाएं खत्म हो गई और उनका खजाना खाली हो गया। ये देश अब पूरी तरह कंगाल हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच में एक देश था जो कि समंदर पार बैठकर सिर्फ देख रहा था और मुनाफा कमा रहा था, और वो देश है यूएसए। अमेरिका ने युद्ध में लड़ रहे देशों को रसद, खाना और हथियार बेचा, लेकिन इसके बदले में वो एक शर्त रखा कि पेमेंट सिर्फ गोल्ड में ही होगा। युद्ध खत्म होते होते नतीजा ये हुआ कि दुनिया की 70 से 75% गोल्ड सिर्फ अमेरिका के पास था, और ये सारे सोना अमेरिका के फोर्ट नक्स खजाने में जमा हुआ था। अब जिसके पास सोना है उसका ही राज तो ऑब्वियसली होगी। इसी के चलते जुलाई 1944 में
अमेरिका की न्यू हेस्टन शहर के ब्रिटेनवुड होटल में दुनिया की 44 देशों के दिग्गज अर्थशास्त्री इकट्ठे हुए। अमेरिका ने टेबल पर अपनी शर्त रखी, जो इतिहास का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। अमेरिका ने ये कहा कि आप अपनी अपनी करेंसी को अमेरिका की डॉलर के साथ जोड़ लो, और हम ये गारंटी देते हैं कि आप जब अमेरिका को $35 दोगे तो आपको अमेरिका की तरफ से 1 औंस यानी 28.3 ग्राम खरा सोना मिलेगा। क्योंकि अमेरिका के खजाने में पूरे सोना ही भरा हुआ था, इसलिए बाकी देश के पास अमेरिका के ऊपर भरोसा करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। और इस दिन से शुरू हुआ अमेरिका की डॉलर का एक छत्र राज। 1960 दशक तक सब ठीक चला, लेकिन वियतनाम युद्ध में अमेरिका ने पैसा को पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया। अमेरिका ने अपनी सीमा से ज्यादा डॉलर छापना शुरू कर दिया ताकि उनके डॉलर पूरे वर्ल्ड में चल सके। इस बात को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डिगाल्स को शक होना शुरू हो गया, इसलिए उन्होंने ये तुरंत कहा कि तुम्हारा डॉलर वापस लो और हमारा सोना हमें लौटा दो। इधर से ही धीरे धीरे अमेरिका का पूरा सोना खत्म होने लगा। 15 अगस्त 1971 में अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने टीवी में आके एक ऐसा ऐलान किया जिससे पूरी दुनिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने ये ऐलान किया कि अब डॉलर के बदले में आपको सोना नहीं दिया जाएगा। इसे इतिहास में निक्सन शॉक कहा जाता है। देखा जाए तो डॉलर को उसी दिन ही खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि उसके पीछे अब कोई सोना नहीं मिल रहा था, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा ही रह गया था। लेकिन तुरंत ही अमेरिका ने अपना एक दूसरा और सबसे बड़ा चाल चला, और वो है पेट्रो डॉलर। 1974 में अमेरिका के राष्ट्रपति सऊदी अरब के शाह के साथ एक सीक्रेट डील की। इस डील में अमेरिका ने ये कहा कि सऊदी अरब की राज परिवार को अमेरिका सुरक्षित देगा और उन्हें लेटेस्ट हथियार देगा, और बदले में सऊदी अरब अपना सारा कच्चा तेल डॉलर से बेचेगा। अब जरा सोचिए कि दुनिया के हर देश के गाड़ियां, फैक्ट्रियां और देश को चलाने के लिए कच्चा तेल तो चाहिए, और कच्चा तेल खरीदने के लिए आपको पहले डॉलर खरीदना पड़ेगा, और डॉलर को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका देश अमेरिका को बेचना पड़ेगा और अमेरिका से डॉलर लाना पड़ेगा। इस तरह डॉलर रातों रात सबके सांस बन गई। डॉलर अब एक व्यापार का माध्यम ही नहीं रहा, बल्कि ये अमेरिका की मिलिट्री से भी ज्यादा पावरफुल बन गई। इसके दो सबसे बड़े पिलर थे। पहला था स्विफ्ट नेटवर्क। इसका मतलब है कि दुनिया भर में जो बैंकों के बीच में पैसा लेन देन जिस मैसेजिंग सिस्टम पर होता है उसे स्विफ्ट नेटवर्क कहते हैं। कहने को तो स्विफ्ट नेटवर्क बेल्जियम में है, लेकिन इसका पूरा दबदबा अमेरिका के पास है। और दूसरा है आर्थिक प्रतिबंध, यानी अगर कोई देश अमेरिका के बात को नहीं मानता है, अमेरिका के रूल को फॉलो नहीं करता है, जैसे ईरान, रूस और साउथ कोरिया, ऐसे देश को ये क्या करता था कि स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर कर देता था, जिसकी चलते वो देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी के साथ व्यापार नहीं कर पाता था। लेकिन इतिहास गवाह है कि कोई भी साम्राज्य ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। आज दुनिया भर में एक नई क्रांति की सुगबुगाहट है, डी डॉलराइजेशन। जब अमेरिका ने रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद रूस के 300 अरब मिलियन विदेशी भंडार मुद्रा को फ्रीज कर दिया, तो पूरी दुनिया का होश उड़ गया। बाकी देश ने तो ये सोचा कि जब रूस के साथ ऐसा हो सकता है, तो हमारा और अमेरिका को कोई अनबन हो गया तो क्या होगा, वो भी हमारा पैसा को फ्रीज कर लेगा। इसके बाद शुरू हुआ बदलाव का दौर। ब्रिक्स देश यानी भारत, रूस, चीन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका अब अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करने लगे। भारत और यूएई अपना तेल का व्यापार अब से भारतीय मुद्रा और दिरहम में करना शुरू कर दिए। चीन भी दुनिया के कई देशों को युआन में व्यापार करने की बढ़ावा दे रहा है। साथ में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आने से डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, जिससे स्विफ्ट और डॉलर की निर्भरता कम हो रही है, और ये आगे जाकर डॉलर का नामो निशान पूरी तरह मिटा सकता है। तो दोस्तों, बार्टर सिस्टम के गेहूं चावल से अदला बदली शुरू हुई इंसानी सफर आज डिजिटल करेंसी और जियो पॉलिटिक्स तक पहुंच चुका है। डॉलर का नेटवर्क इतना विशाल और इतना मजबूत है कि ये रातों रात खत्म नहीं होगा, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दौर मल्टीपोलर होगा, यानी किसी एक देश की दादागिरी नहीं चलेगी और व्यापार के नियम साझा होंगे। आपको क्या लगता है कि आने वाले 10-15 साल में भारत का रुपए या ब्रिक्स का कोई करेंसी अमेरिका के डॉलर के बराबर कर पाएगा? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिए। ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं और एक नई वीडियो में।